तो चलिए, सो नाउ वी आर ऑन टेंसेस अगेन। आई एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक फॉर यू बिकॉज ऑफ सम डिजिटल इशू, इट्स ऑल क्लोज अप। तो चलिए, आज की तो हम देखेंगे वो है टेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। टेंस क्या होता है? टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो हम एक्शन कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस। इंग्लिश ग्रामर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज आप मेरे साथ एक नोटबुक या जो है अपना रजिस्टर, कोई ना कोई चीज़ साथ में लेके बैठेंगे, नोट पैड वगैरह, ताकि जो है आप ग्रामर के रूल्स साथ साथ विद एग्जाम्पल नोट कर सकें। यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि लास्ट में आप जाके वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने वाले हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न पैटर्न से। चलिए, व्हाट इज टेंस देखते हैं जल्दी से। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें क्या दिखाती है? एक्शन किस टाइम हुआ। ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है जो एक्शन है वो किस टाइम हो रहा है। अब मैंने आपसे बताया था और आपको मैंने पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर मैंने एक लिंक प्रोवाइड करा है आपको डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहाँ पे सारी वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बच्चों को नहीं पता होती, तो वो आप जाके देखिए, उनको रोज़ रिवाइज करिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स जो है यूज़ होती हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स जो है जिस तरह से चेंज होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और जो हमें एक्शन पता लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस। टेंस टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस। पास्ट में हुई वो चीज़ प्रेजेंट में हुई या फ्यूचर में होगी। ठीक है। तीन तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एग्जाम्पल देखिए, आई ईट। आई ईट मैं खाता हूँ, प्रेजेंट। आई एट, यहाँ देखिए वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज हो गई, आई एट, पास्ट। फाइन। आई विल ईट। आई विल ईट, ये क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। ठीक है। मैं खाऊंगा या खाऊंगी, विल लग गया यहाँ पे, तो फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो इस तरह से तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ टाइप्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस देखते हैं पहले। प्रेजेंट टेंस शोज एन एक्शन हैपनिंग नाउ रेगुलरली और एज अ जनरल ट्रूथ। ठीक है। प्रेजेंट टेंस हमें क्या दर्शाता है, क्या बताता है? कोई एक्शन अभी हो रहा है, या कोई सच्चाई के बारे में बात हो रही है, या कोई एक्शन बार बार होता है, रेगुलरली होता है, उसे हम कहाँ पे डिनोट करते हैं? कौन से टेंस से बताते हैं? प्रेजेंट टेंस से। जैसे कि यहाँ देखिए, आई स्टडी डेली, मैं रोज पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, आई स्टडी। शी इज प्लेइंग नाउ, वो अभी खेल रही है, तो ये क्या है? यहाँ पे रूटीन आ गया, रूटीन वाली बात हो गई। आई स्टडी डेली हैबिट हो गई, और वो अभी खेल रही है, ये एक रेगुलरली होने वाला एक्शन हो गया, तो क्या आएगा? ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है। सेकंड आ जाइए, पास्ट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट टेंस क्या होता है? एक्शन शो। पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, जो पहले हो चुका है, वो कहाँ आएगा? सब पास्ट में आएगा। जैसे आई वेंट टू स्कूल, अब आप यहाँ देखिए वेंट, गो की सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, गो, वेंट, गॉन। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज जाके वर्ब की फॉर्म्स की जो लिंक मैंने प्रोवाइड करा है वो आप वहाँ देखेंगे, रेगुलरली रिवाइज करेंगे, रीड आउट करेंगे। तो आई वेंट टू स्कूल मतलब मैं स्कूल गया था। सेकंड देखिए, शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया। फिनिश्ड, ईडी आया यहाँ पे, देखिए शी फिनिश्ड। नाउ थर्ड टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर टेंस शोज एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर, जो काम आगे होगा। ठीक है। आई विल गो टुमारो, आई विल। शी विल स्टडी लेटर, शी विल। ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है विल के साथ, है ना। यहाँ स्टडी आ गया, यहाँ गो आ गया, तो कौन आगे होगा? वो आगे पढ़ेगी, वो कल जाएगा, तो क्या है यहाँ पे? फ्यूचर टेंस। तो यहाँ तीन तरह के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वेरी इजी, और एक एक करके हम इस टेंस को समझेंगे। फर्स्ट आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें हम फर्स्ट पार्ट समझ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्लीज रूल्स को नोट करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है। चलिए, वो क्या करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस किस से यूज होता है? देखिए, इट शोज डेली हैबिट्स, रूटीन्स एंड जनरल फैक्ट्स। क्या दिखाता है हमें? डेली हैबिट्स दिखाता है, रूटीन्स दिखाता है, या फिर जर्नल फैक्ट्स दिखाता है। और क्या रूल होता है इसका? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करा है, मैं खुद ही आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ देखिए आई आ गया सब्जेक्ट, प्ले आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्ले, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, क्या खेलता है? क्रिकेट। सेकंड, शी रीड्स बुक, शी सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और बुक्स ऑब्जेक्ट, वो बुक्स रीड करती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये जो रूल है ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाला पार्ट भी। सो नाउ देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना 3 तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के पर्सन्स की बात होती है।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है जब हम अपनी बात कर रहे हो, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या होता है जब हम दूसरे की बात कर रहे हो, यू आ जाता है। और थर्ड पर्सन मतलब हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही अभी यूज में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइप में आ रहा है प्रेजेंट टेंस के। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई प्ले क्रिकेट, जब हम अपनी बात करते हैं। ठीक है, वी रीड बुक्स, वी अपनी हमारी बात हो रही है। ठीक है, हम बुक्स रीड करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, जैसे आई हो या वी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आप याद रखेंगे, चाहे आई हो या वी हो, सिंगुलर की बात हो या प्लूरल की बात हो, क्या आएगा हमेशा वहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि सेंटेंस में यूज हुआ है, प्ले, रीड। ठीक है, अब सेकंड पर्सन के देखते हैं, यू प्ले क्रिकेट, यू आ गया इसमें, ठीक है ना। यू रीड बुक्स, आप बुक्स, तुम रीड करते हो बुक्स, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू आ जाता है वहाँ पे, है ना। तो कैसा रूल आएगा वहाँ पे, सेकंड पर्सन यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आ जाइए थर्ड पर्सन में, जब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, शी रीड्स बुक, इट रेन्स हैवीली। यहाँ देख रहे हैं ही, शी, इट आ रहे हैं। तो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब हम बात करते हैं, ही, शी, इट की बात करते हैं, तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या लग जाता है, एस या ई एस लग जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ प्लेस के साथ एस लगा हुआ है, रीड के साथ एस लगा हुआ है, रेन्स के साथ एस लगा हुआ है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब हम बात करते हैं, ही, शी, इट की जब हम बात करते हैं, तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या आ जाता है, एस या ई एस। ये देखिए, ये आप नोट करेंगे, सिंपल सिंपल ग्रामर के रूल हैं, टेंसेस के रूल्स हैं। ठीक है, अब एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे आ जाइए लास्ट में। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगा के वर्ब की फॉर्म्स बदल जाती हैं, जैसे कि प्लेज, रीड्स, रन्स, है ना, ये बेस फॉर्म्स हैं। अगर कुछ वर्ब्स जो हैं एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ से एंड हो रहे हैं, तो वो किस में बदल जाएंगे, उनमें आगे ई एस लग जाएगा, गोज, वॉशेस, वॉचेस, है ना। और जो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, वाई में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वाई वाले लास्ट में जो वाई वाले वर्ड होते हैं, उनके आगे क्या आ जाएगा, आई ई एस आ जाएगा, जैसे कि स्टडीज, फ्लाईज। ठीक है, इसमें कॉन्सोनेंट भी है आगे, एफ, एल, एल क्या कॉन्सोनेंट, और आगे क्या लगता है, वैसे फ्लाई होता है, लेकिन क्या आ जाएगा, फ्लाईज। स्टडी में क्या लगता है, डी वाई होता है, डी भी कॉन्सोनेंट है, और वाई लगा हुआ है, तो किस में चेंज हो जाएगा, आई एस में, स्टडीज। तो ये आप नोट करेंगे, और जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक प्रोवाइड करा है, उसमें ये चेंजेस दे रखे हैं, किस तरह से आपको वर्ब की फॉर्म्स चेंज करनी है। ठीक है, एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है, आई ई एस कहाँ लगाना है, और कैसे लगाना है, वो वहाँ पे मेंशन है। तो जब भी मैं आपको बोल रही हूँ कि वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर रिवाइज करेंगे, रेगुलरली डेली रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट पर्सन है, जहाँ पे आई और वी की बात हो रही है, वहाँ पे क्या आएगा, आई प्ले, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म जो हम बात करेंगे, यू जहाँ पे होगा, यू रीड, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और जब थर्ड पर्सन की हम बात करेंगे, ही, शी, इट की बात करेंगे, जैसे शी क्या हो जाएगा, रीड्स, एस आ गया, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, ई या ई एस आ जाएगा, एस या ई एस आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी स्पेलिंग, स्पेलिंग कैसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो है पार्ट, इसका सेकंड टाइप जो है प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है, इट शोज एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, वो ऐसा एक्शन बताता है जो अभी हो रहा है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर देखिए, रूल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, ये इसका रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सिंपल प्रेजेंट का मैंने आपको बता दिया, अब कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका रूल है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट आई एम, एम लग गया हेल्पिंग वर्ब, स्टडीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई एन जी भी लगा हुआ है यहाँ पे, नाउ, आई एम स्टडीइंग नाउ, दे आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, वॉच वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ क्या लग जाता है, आई एन जी, वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। आई एम स्टडीइंग नाउ, मैं पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब्स की फॉर्म को चेंज करते हैं, टेंसेस को इस तरह से यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन द थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डेफिनेशन देखते हैं। इट शोज एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड और हैज अ रिजल्ट राइट नाउ। ठीक है, ऐसा एक्शन दिखाता है ये हमें जो अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है, या अभी अभी उसका रिजल्ट आया है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है यहाँ पे। ठीक है,
हैज़ हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है, आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ गॉन होम, वो अभी अभी घर गई है, ऐसे बोलते हैं ना, अभी अभी घर गई, शी हैज़ गॉन होम। ठीक है, तो हैज़ के साथ क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वर्ब की फॉर्म्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद करें, पढ़िए, रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, फोर्थ टाइप क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये फोर्थ टाइप है प्रेजेंट टेंस का ही। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ये ऐसा एक्शन बताता है हमें जो पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। ठीक है, अभी पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चले जा रहा है वो काम। स्ट्रक्चर चेक करेंगे और नोट भी करेंगे प्लीज। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, बीन आता है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसका रूल है इस टेंस का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो कब से काम कर रही है, सुबह से काम कर रही है, सिंस, सिंस आ जाएगा, बीन आ जाएगा, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, टाइम दर्शाने के लिए हम दो चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फॉर और सिंस का। ठीक है, जब हम कुछ घंटों की बात करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ पे होगी वहाँ फॉर आएगा, और जहाँ पे हम दिनों की बात करेंगे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, तो वहाँ क्या आएगा, सिंस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के टेंस मैंने आपको बता दिए हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके रूल्स विद एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अब जो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस एक बार रिवाइज करेंगे, देन वी विल डू प्रैक्टिस। चलिए, ये रहे आपके 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहले था सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई प्ले। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस आईएनजी, जैसे आई एम प्लेइंग। फिर था प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या था, सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव प्लेड। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, subject plus has have plus been plus ing, I have been playing, I have been playing। तो ये जो है सारे रूल्स, ये जो टेबल मैंने आपको यहाँ मेंशन करिए, बना के दिए, स्पेसिफिकली इसलिए दिए कि आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं लिख लें, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट से, 4 टाइप से। कल क्लास में हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके भी 4 टाइप्स हैं, वो भी हम समझेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टेंस को इन डेप्थली आपको पढ़ाना, समझाना विद रूल, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल को बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गए हैं सारे टाइप्स और एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरह से आपके एग्जाम में आता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जामिया के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एसएससी वाले बच्चे, देखिए इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चंस तो आपके आते थे और आएंगे भी। ठीक है, आ भी सकते हैं, क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न है वो एडिक्विटी पैटर्न पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल उनकी ज़्यादा होगी। एडिक्विटी पैटर्न मतलब आपको जो है सोच समझ के वहाँ पे आंसर करना है, सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, पूरा पैराग्राफ हो सकता है, 3-4 सेंटेंसेस हो सकते हैं, और ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगे। और इसी को देखते हुए अब जो है सीयूईटी वाले एग्जाम्स और जामिया के जितने भी एंट्रेंस होंगे वो भी जो है किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एडिक्विटी पैटर्न की तरफ आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका लेवल भी अब डिफिकल्ट हो जाए, आए नए पैटर्न में, नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको, दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन एडिक्विटी वाले ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एरर स्पॉटिंग डायरेक्ट। पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल ट्रेडिशनल पैटर्न के जो क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एडिक्विटी वाले करेंगे ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो फर्स्ट है एरर स्पॉटिंग। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है आपको, इसमें आपको एरर निकालना है, और आप याद रखेंगे जितने भी मैंने आपको रूल्स कराए हैं प्रेजेंट के, ये सारे प्रेजेंट पे ही बेस्ड हैं। शी गो टू स्कूल एवरी डे, दिस इज द सेंटेंस, शी गो टू स्कूल एवरी डे। अब आप मुझे बताएं इसमें एरर क्या है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अभी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। डू रिप्लाई,
आई वॉन्ट यू रिप्लाईज, बिकॉज मैं चाहती हूँ क्लास जो है इंटरेक्टिव हो, मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं किसी बात को। जो भी आपको आंसर लगता है, जो भी अभी तक आपने समझा है, तो प्लीज़ आप इसका आंसर जो है मुझे रिप्लाई करें। कहाँ है एरर? चैट बॉक्स को रिप्लाई करें मुझे आप, देख के समझ के, सारे रूल्स को देखते हुए, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फास्ट फास्ट रिप्लाई। कहाँ है एरर? क्योंकि देखिए दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जामिया और सीयूईटी वाले और एसएससी वाले बच्चों के भी ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए एडिक्विटी पैटर्न पे भी आ सकता है। और अब जो शिफ्टिंग हो रही है एसयूईटी और जामिया वाले एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम की तैयारी जो बनाया जा रहा है एग्जाम, वो एडिक्विटी पैटर्न पे बनाए जाएंगे। लेकिन पहले आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आप इसमें आपको आसानी लग रही है, टेंसेस समझ में आ गया, तो आप एडिक्विटी भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आंसर मी। क्या है इसमें एरर? शी गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें एक एरर है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, शी गो टू स्कूल एवरी डे। कहाँ एरर? कौन से पार्ट में एरर है? मुझे ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी। फर्स्ट, देखिए चैट बॉक्स में अगर रिप्लाई नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, तो मुझे कैसे पता लगा कि जो सेक्शन हो रहा है ये इंटरेक्टिव हो रहा है। आई वॉन्ट इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग रिप्लाई करें, मेरे साथ पढ़ें, मेरे साथ समझें। अदरवाइज ग्रामर समझना, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी आगे और भी रूल्स हम सीखने वाले हैं। जैसे कल मैं आपको पास्ट टेंस कराऊंगी। इसमें जो एरर है मैं बताती हूँ आपको, वो है सेकंड ऑप्शन में, गो। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? शी है। देखिए यहाँ पे शी क्या है, मैंने आपको बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे, ही शी इट। तो शी के साथ क्या आता है? गोज। क्या आता है? आंसर क्या है इसका? शी सिंगुलर के साथ क्या आता है? गोज। ईएस लग जाता तो क्या आएगा? शी गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ गो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ शी लगा हुआ है। तो एरर कहाँ पे है? गो के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के ऊपर। इनफैक्ट सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स के, जामिया के, तो इस तरह से ही आते हैं मोस्टली। चलिए फिर द ब्लैंक्स देखिए। दे डैश वॉचिंग अ मूवी नाउ। दे डैश वॉचिंग अ मूवी नाउ। क्या आएगा यहाँ पे? इज एम आर बी। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए अभी देखकर, सेंटेंस को समझिए और रिप्लाई करिए कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है। फर्स्ट, दे आर क्या है यहाँ पे? कैसा फिर द ब्लैंक्स आएगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर। दे आर वॉचिंग अ मूवी नाउ। याद रखिए, दे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो आर है ना, आर प्लूरल के लिए यूज होता है, और उसके साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी, वॉचिंग। फाइन। थर्ड पे आ जाइए, एरर स्पॉट करना है आपको इस सेंटेंस में। आई हैज कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट। आई हैज कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट, इसमें एरर है। और मुझे बताएं जल्दी से, चैट बॉक्स में टाइप करें और अपना आंसर मुझे बताएं क्या आएगा। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? सो आंसर जो है वो हैज़ है। हैज़ यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा? आई हैव। याद रखिए हमेशा आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट। ठीक है, तो बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है, एरर है। हैज़ जो है गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते थे, आएंगे भी। प्लीज़ आप वर्ब की फॉर्म्स, इनफैक्ट साथ ही साथ टेंसेस के जो रूल्स हैं वो याद करेंगे, नोट करेंगे। चलिए आज ये अब मॉडर्न पैटर्न पे, एडिक्विटी पैटर्न से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, टेंसेस के ऊपर है, इसी टॉपिक के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3, ये देखिए आपको पढ़ना है और बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो ग्रामेटिकली सही है। प्लीज़ रीड आउट करें। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन गिवन है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि कौन सा जो है आपके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही है। रीड आउट करें। फर्स्ट,
आंसर क्या है इसका? आंसर है सी, फर्स्ट एंड थ्री ओनली। चलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कैसे वो सही है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years एंड स्टिल एंजॉयज हर जॉब। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आया तो क्या आएगा? पहली बात फॉर, तो यहाँ फॉर 5 years। और क्या है? शी हैज़ बीन वर्किंग, वो यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रही है 5 साल से और अभी भी इंजॉय कर रही है अपना काम, अपनी जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है ग्रामेटिकली। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क एंड आई एम फ्री नाउ। क्या है? मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई एम फ्री नाउ, और मैं फ्री हूँ अभी। तो ये ग्रामेटिकली सही है। आई हैव लगा हुआ है यहाँ पे, आई हैव के साथ फिनिश्ड ईडी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये भी जो है ऑप्शन सही है। अब सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है वो देख लेते हैं। दे इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम राइट नाउ सो डू नॉट डिस्टर्ब देम। ये क्यों गलत है? देखिए यहाँ पे दे के साथ क्या लगा हुआ है? इज, और दे के साथ क्या आता है? आर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म है ना दे, तो इज नहीं आएगा, इज सिंगुलर के साथ आता है। तो दे आर प्रिपेयरिंग होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे इज लगा हुआ है तो ये सेंटेंस गलत है। तो इसलिए जो आंसर है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपके देखिए क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा बदल चुका है, डिफिकल्टी लेवल पे आ चुका है। तो प्लीज़ कोई अगर इन तीनों एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहा है, एसयूईटी की, जामिया की या एसएससी की कोई भी एग्जाम की, तो प्लीज़ इन वाले पैटर्न्स पे, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। और इस वाले पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर के रूल्स अच्छे से आने चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही फोकस किया, और कल हम एक एक करके पास्ट, फ्यूचर और इस तरह से हम सारे टॉपिक्स करेंगे ग्रामर के। तो इस तरह से जब आपको पता होगा कि रूल्स क्या है प्रेजेंट टेंस पे, तो ही आप आंसर्स यहाँ पे सही कर आएंगे एडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न बेस्ड पे। इसमें भी आपको बताना है कौन से जो सेंटेंस हैं सही हैं। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं और आपको बताना है ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में हमें क्वेश्चन आंसर्स मैंने करे, हमने एरर डिटेक्शन करा, फिल इन द ब्लैंक्स करा, वो भी आएंगे, वैसे भी आ सकते हैं, और इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आते हैं। चलिए पढ़, रीड आउट करें और कमेंट्स में जल्दी से मुझे बताएं, चैट में जल्दी से लिख के मुझे बताएं कि कौन से जो ऑप्शंस हैं, कौन से सेंटेंसेस हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। फाइन, रीड आउट। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। आंसर है फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है। कैसे? रीड करते हैं और समझते हैं। ही गोज टू जिम, फर्स्ट सेंटेंस देखिए पहले। ही गोज टू द जिम रेगुलरली एंड मेंटेन्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने आपको शुरू में आपको समझाया था। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, मतलब कोई तीसरे बंदे की बात हो रही है ना। ही गोज क्या आ जाता है उसके साथ? एस या ई एस लगता है, तो ही गोज टू द जिम रेगुलरली, वो रोज जाता है, एंड मेंटेन्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और मेंटेन करता है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं वो क्यों सही है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द टीचर, हम टीचर का वेट कर रहे हैं सिंस 10 AM, कब से? 10 AM से, बट शी हैज़ नॉट अराइव्ड येट, बट अभी तक वो आई नहीं है। तो ये सही क्यों है? देखिए यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है, हैव बीन के साथ वेटिंग आईएनजी लगा हुआ है वेट में, और सिंस के साथ यहाँ सिंस भी लगा हुआ है, टाइम भी मेंशन है सिंस 10 AM, बट शी हैज़ नॉट अराइव्ड येट। अब आप यहाँ सोचेंगे सिंस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर के साथ ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। यहाँ मैं यहाँ देखिए मॉर्निंग की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? मॉर्निंग की, AM, है ना। ये भी आप देखेंगे कि नाइट की बात है या सुबह की बात है या रात की बात है, तो सुबह की बात हो रही है, सिंस मतलब सुबह से। न्यूमेरिकल वैल्यू वाली बात अलग हो गई, लेकिन देखिए यहाँ पे AM की बात है, मतलब सुबह से बात हो रही है, सुबह के 10 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंस आएगा, यहाँ फॉर नहीं आएगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द टीचर सिंस
10 AM, बट शी हैज़ नॉट, यहाँ देखिए शी के साथ हैज़ लगाए, फिर यहाँ पे वी के साथ हैव, है ना, वी जो है यहाँ पे उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल है तो हैव आता है प्लूरल के लिए, और शी जो है वो सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा यहाँ पे, सिंगुलर हैज़ नॉट अराइव्ड येट, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। और यहाँ सारे प्रेजेंट टेंस ही यूज़ हुआ है। अब थर्ड वाला क्यों गलत है वो देखते हैं। शी इज़ नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वेरी वेल। अब शी इज़ नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा। शी इज़, पहली बात तो शी इज़ नहीं आएगा, इज़ कहाँ आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और जब इज़ आ जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, नोज़, है ना, या नोइंग, नोइंग आ जाएगा। तो यहाँ पे इज़ जो है वो गलत लगा हुआ है, शी के साथ नोज़ दी आएगा, शी नोज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन वेरी वेल। अगर इज़ एम आर लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो क्या आएगा, नोइंग, नोइंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाता है ना वर्ब में, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है नोइंग की, और इज़ भी यहाँ पे गलत लगा हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, उसके साथ क्या हो जाता है, नो, वर्ब फॉर्म किस में बदल जाएगी, एस या ई एस में। तो शी नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वेरी वेल, इस तरह से सही होगा, लेकिन एक जो है गलत है, सेंटेंस स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आंसर बी जो है वो सही है। आंसर बी में देखिए फर्स्ट और सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आएंगे, सिर्फ ए बी सी डी में सिर्फ आपको डायरेक्ट वर्ड्स नहीं दे रखे होंगे, ए बी सी डी में ओनली 1, बी में 1 एंड 2, सी में 2 एंड 3, डी में ऑल, इसमें से आपको ए बी सी डी कोई एक चूज करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या सही है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेंटेंसेस जो है वो सही है। लास्ट वाला क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया, इज नहीं आएगा, शी नोज द आंसर, नो के साथ भी यस या ईएस आ जाएगा, शी नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो ये जो था पूरी कंप्लीट क्लास थी एक सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। आपको मुझे लगता है अगर अगर देखिए अगर समझ में नहीं आया ना कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम दोबारा से पढ़ाइए, रिवाइज कर लो इस चीज़ को। मैं आपको एक और वीडियो बना के सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में दोबारा पढ़ा दूंगी, लेकिन आपके जो रिप्लाईज हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया टेंस, इसलिए मैंने सिर्फ आज प्रेजेंट टेंस ही उठाया है। अभी 2 और बाकी हैं, कल हम पास्ट टेंस करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मैं थ्योरी आपको दे दूं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कराऊं, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड इट्स टाइप्स कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, यू विल नॉट नो, आपको कभी नहीं पता होगा। आप पेपर देखेंगे तो आपके माइंड में ब्रेन फॉग हो जाता है, बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसी वजह से गलत आंसर कर आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, रॉन्ग आंसर चेकआउट कराते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसी तरह से हर एक चीज़ को देखना, बारीकी से समझना ग्रामर को बहुत ज़रूरी है। सो नाउ अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू एंड यू हैव टू रिप्लाई, चाहे आप चैट में रिप्लाई करें या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। देखिए क्या करना है, ये सेंटेंस है आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग इज करेक्ट। आपको बताना है ये जो सेंटेंस है ये सही है, ये सही है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये सही है या गलत, आपको ट्रू या फॉल्स जो है लिख के बताना है मुझे चैट में, कमेंट करिए मुझे ये सही स्टेटमेंट है, सही सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ आपको कितना समझ में आया ये टेंस, प्रेजेंट टेंस। सो जितने भी यहाँ पे नए बच्चे अगर कोई देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं मेरे साथ टेंसेस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, सो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप जाते जाते सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक ज़रूर कर दें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको डेली अपडेट्स जो मैं पढ़ाती हूँ, जिस तरह से भी आपके टॉपिक्स आते जाएंगे वो आपको रेगुलर मिलते रहें क्लासेस। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ईजी लेसन्स लेके आ सकूँ, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ताकि जो उनकी ग्रामर है वो भी सुधर सके, अच्छी हो सके, वो भी इन डेप्थ जो है सारी नॉलेज जो है ग्रामर की ले सकें, सारे जो स्ट्रक्चर है उनकी उसके जो रूल्स होते हैं वो समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मे बी वी विल बी डूइंग पास्ट टेंस टुमारो। ठीक है, पास्ट टेंस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और संडे को मैं आपको बता दूं टेंसेस के ऊपर और वोकैबुलरी के ऊपर एक रिवीजन क्लास रहेगी आपकी, जिसमें हम इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, समझेंगे, एडिक्वेटी पैटर्न से भी रहेंगे, ट्रेडिशनल भी रहेंगे। तो संडे वाली क्लास रिवीजन क्लास है और प्रैक्टिकल क्लास है, आप प्लीज़ वो ज़रूर लेंगे। जो मैं पढ़ाऊँगी आपको पूरे वीक वो हम संडे को एज अ रिवीजन करा करेंगे, वो भी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में, जैसे आपके पैरा जंबल्स कर लें, कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कभी फिल द ब्लैंक, कभी एरर डिटेक्शन, क्लॉज टेस्ट, ये सब आपके आते हैं, क्लॉज आता है।
ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की आपकी प्रैक्टिस एडिटोरियल में हो जाती है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह से आते हैं वो सब मैं वहाँ पे आपको कवर करा देती हूँ एडिटोरियल में, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम करते हैं। लेकिन संडे को हम रखेंगे रिवीजन क्लास, सो प्लीज़ वो आप क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।